अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। कौमों की जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे मौजूदा पुराने पाकिस्तान में हो गया है कि पंजाब से वजीर आजम हैं और वह मुल्क के पांचों कौमियतों में काबिल कबूल हैं। क्या आने वाले दिनों में रियासती सरबराह बलोचिस्तान से हो सकता है? सरदार अख्तर मेंगल आ सकते हैं। सदर के लिए इस वक्त 3 नाम जेर गर्दिश हैं। उसमें मौलाना फजल रहमान का नाम है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम है। बहुत सारे अहम टास्क हैं जो अभी पुराने पाकिस्तान में मुत्तहिदा हुक्मरान इत्तेहाद को मुकम्मल करनी है। जाहिर है जब वजीर आज़म तब्दील हो गया तो सदर भी तब्दील होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को हल्फ नहीं उठवाया, अब उसको घर जाना है क्योंकि वो अलील तो वैसे भी हैं, काम नहीं कर पा रहे और काम कर भी नहीं सकेंगे, तो उसके उहदे पर नया सदर आना है। जो इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि क्या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर सदर के ओहदे पर आएंगे और सरप्राइज देंगे जैसे उन्होंने 2008 के बाद दिया था। दूसरा नाम JUI के अमीर और PDM के सदर मौलाना फजल रहमान का चल रहा है। लेकिन उसमें मुश्किलात क्या है? वो मुश्किलात ये हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो इस सारी सियासी जोड़ तोड़ के चैंपियन रहे हैं और पुराने पाकिस्तान की वापसी का सेहरा भी उसके सर पर है, उनकी ये कोशिश होगी कि कौमी हमाहंगी के लिए ऐसा फेस सामने लाया जाए कि इस मुल्क में कौमी हमाहंगी मजीद बढ़े। 2008 के बाद जब वो सदर बने थे तो उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगी थी माजी की ज़्यादतियों के हवाले से, और बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान पैकेज अनाउंस किया था। बड़ा पैकेज था, हालांकि उसके समरात अवाम तक उतने नहीं पहुंच सके जितने पहुंचने चाहिए। दूसरी बात यह हो रही है कि क्या JUI के सरबराह PDM के सदर मौलाना फजल रहमान सदर होंगे? इस हवाले से मुश्किलात क्या हैं? जराए बताते हैं कि इस हवाले से मुश्किलात ये हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मजहब का जो इस्तेमाल किया अपनी जात के लिए, उससे दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से कोई मुस्बत पैगाम नहीं गया। उस सोच को तक़वियत मिली कि पाकिस्तान में अभी भी मजहबी सोच रखने वाले हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इसलिए उससे दूर रहा जाए। और कौम ने देखा कि अक्सर दुनिया पाकिस्तान से खफा रही, कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया। इसलिए मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल होगा कि मौलाना फजल रहमान को इस अहम ओहदे पर लाया जाए। मैं जाती तौर पर मौलाना फजल रहमान को मजहबी इंतहा पसंद नहीं समझता। वो मजहबी आलिम तो जरूर हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके पास मजहब के हवाले से, इंसानी आज़ादियों के हवाले से, हुक्मरानी के हवाले से, सियासत के हवाले से बहुत गुंजाइश मौजूद है। इस सूरत हाल में तो क्या बलूचिस्तान से सदर आ सकता है?
उसके असरात क्या पड़ेंगे? असरात ये पड़ेंगे कि बलूचिस्तान हमेशा ये शिकायत करता रहा है कि उसको हुकूक नहीं मिल रहे, बराबरी के हुकूक नहीं मिल रहे, उसको बराबर नहीं समझा जाता, उसको नजरअंदाज किया जाता है, महरूमियां हैं, मिसिंग पर्सन के इशू हैं, और अक्सर हुक्मरान जो मरकज में आते हैं वो वहां के आम लोगों के मसाइल भूल जाते हैं। तो मौजूदा हालात में सरदार अख्तर मेंगल का इंतखाब क्या माजी के ये इल्ज़ामात, ये दाग धोने के लिए काफ़ी नहीं है? मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में जब मुल्क में मुआशी मुश्किलात हैं, कौमी हमआहंगी का इशू दरपेश है, साबिक हुक्मरान जमात ने ये तासुर पैदा किया कि वो सिर्फ KPK और पंजाब तक महदूद है, बाकी छोटे सूबे नज़रअंदाज रहे, और ये एक सोच रही कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बलूचिस्तान को और सिंध को तोड़ना चाहती है। ये सोच पुख्ता सोच रही, जिसकी वजह से जब वो इक़्तिदार से फारिग किए गए तो वहां के लोगों ने चैन का सांस लिया। पुराने इत्तेहाद में बलूचिस्तान की 3 जमातें शामिल हैं, जिसमें सरदार अख्तर मेंगल की जमात BNP मेंगल है, बाप है, और अवामी जमहूरी पार्टी के शाहज़ैन बुगटी हैं। तो अगर ऐसा किया जाता है कि सदारती ओहदा उनको दिया जाए, बलूचिस्तान को वजीर आज़म पंजाब से हैं, कौमी असेंबली के स्पीकर सिंध से होंगे, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन के लिए शाहजियाद तामरी का नाम लिया जा रहा है। अगर वो नहीं हुई तो शायद ये सीट नफीसा शाह को दी जाए। अब आते हैं वफाकी काबीना। वफाकी काबीना मेरे इत्तलात के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में तश्कील पा जाएगी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, मुस्लिम लीग नून, JUI, BNP, ANP, बाप और मोहसन दावड़। अब उसमें आ कौन रहे हैं? अभी तक जमातों में मुशावरत हो रही है। जराए का यह कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 4 से 5 वफाकी वुज़रा बनेंगे, 1 सीट BISP चेयरपर्सन की मिलेगी। बाकी वुज़रा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल होंगे या नहीं होंगे, वो नुक्ता अभी तक ज़ेर बहस है। मीडिया में ये बातें आ रही थी कि वो वफाकी काबीना में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन मेरे इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। बयानात ये हैं कि आने वाले 48 घंटों में काबीना तश्कील पा जाएगी। स्पीकर के इंतखाबात 16 अप्रैल को होने जा रहे हैं, और हुक्मरान इत्तेहाद का ये मुतालबा है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ जो अदम इत्तेमाद की तहरीक पेश की गई थी, उसके हवाले से भी इंतखाबात शेड्यूल अनाउंस किया जाए। मेरे ख्याल में हुक्मरान इत्तेहाद के लिए काबीना का तश्कील इतना बड़ा मसला नहीं है। सदर का इंतखाब मसला तो नहीं है, लेकिन उनके लिए एक अहम नुक्ता जरूर है कि इस इशू को इस तरह डील किया जाए कि दुनिया में जो फेस जाए वो मजहबी ना हो, और पाकिस्तान में उस फेस की वजह से कौमी हमआहंगी को फरोग मिले, और एक मरतबा फिर सबके लिए विन विन की सिचुएशन पैदा हो। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।